प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बिजी ग्रुप में। मैं फिर हाजिर हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और टॉपिक हमारा वही चला आ रहा है, रेखाएं और कोण। ये चैप्टर हमारा चला आ रहा है। आज इस चैप्टर का हमारा डे 11 वीडियो है ये, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि आकृति 6.25 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल टू CD है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आकृति का चित्र भी बना दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, ये इस तरीके से दो रेखाएं हैं और इन रेखाओं का नाम AB और CD है। ये AB है रेखा और ये रेखा जो है CD है, ठीक है। और ये इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेदित करती है। और ये जो रेखा है उसे आप कोई रेखा मान लीजिए PQ मान सकते हैं, ठीक है। इस रेखा को आप PQ मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये चित्र जो है थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चित्र हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चित्र दिया हुआ है और ये चित्र है हमारा 6.28। ये पुस्तक में है तो हमने पुस्तक का यहाँ हम लिख देते हैं, ये चित्र 6.28 है। तो यहाँ पर हमको दिया है ये कोण 50 अंश का दिया है, देखिएगा चित्र में, ठीक है। ये कोण जो है ये हमको ज्ञात करना है। ऐसे ही ये कोण हमको 130 अंश दिया है, ठीक है। और ये कोण हमको ज्ञात करना है y, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि x और y कोण हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कटान बिंदु है ये हम इसको R मान लें और इस कटान बिंदु को हम S मान लें, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रेखा AB और CD रेखाएं हो गई दो, और एक रेखा PQ हो गई, और रेखा P और AB के यानी PQ और AB के कटान बिंदु को R और रेखा CD और PQ के कटान बिंदु को S मान लिया हमने। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि चूँकि पिछले काफ़ी वीडियोज़ में काफ़ी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा, हम मोटा मोटा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा कि हमको मुख्य समझने वाली बात हमारी क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए, अब देखिए ये कोण 130 अंश का दिया है, ठीक है। और ये एक रेखा है। तो ये देखिए पूरा कोण कितना बनाएगी। ये हम थोड़ा सा आपको इस रेड कलर से हाईलाइट कर दें। ये देखिए, ये पूरा 180 हो गया। ये कितना है? 130 है। तो ये कितना बचा? 180 में से 130 घटा दें तो ये 50 हो गया। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, है ना। तो चलिए इसको बताते हैं और आसानी से आप कर भी लेंगे। और देखिएगा ये क्या है, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा। जब ये 50 है और ये x है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 180 का कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें से 50 घटा दें तो 130 हो जाएगा। तो 130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। इसका शीर्षाभिमुख कोण 130 हो जाएगा और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये 50 अंश हो जाएगा। तो यहाँ दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कंपटीशन में जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ सवाल आपको हल नहीं करने होते हैं, बस ऐसे ही आप निकाल लेते हैं। तो आप लिखिएगा, लिखिए, चूँकि रेखा AB व CD को, यानी ये रेखा AB हो गई, ये CD को रेखा PQ क्रमशः बिंदु किस पर काट रही है? ये R पर, R व S पर काटती है। ये बात क्लियर हो गई है ना। तब देखिएगा, जब इस पर काटती है तब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा? ARS कोण ARS और कोण RSD
यानी ए आर एस, यानी ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, है ना। तब कोण ए आर एस, यानी ये ए, ये आर और ये एस, ठीक है, यानी ये आकृति हमको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। हम थोड़ा सा रेड पेन से बना के दिखा दें आकृति, ये वाली आकृति देखिए कैसे बनेगी। ये एकांतर कोण है, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए P है और ये बिंदु आपका S है, ये D है, ये A है, ये थोड़ा सा बढ़ा दें आप, तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या है, A, ये R है बेटा, ARS बराबर कोण बराबर कोण क्या हो जाएगा, ARS बराबर हो जाएगा RSD, या ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण हो गए। जब ऐसी बात हो गई कि ये और कोण ये बराबर हो गए, तब क्या हो जाएगा, तब कोण x बराबर कोण y। तो एक तो हमारा उत्तर ये निकल आया, ठीक। आगे देखिएगा, इनके y के मान भी निकालने हैं। अब ये निकल आया, ठीक है। अब ना तो हमको x का मान पता है ना y का मान पता है हमको, ठीक है। तो लिखिए आप, परंतु कोण RSD बराबर कोण CSQ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये हो जाएगा RSD क्या है, देखिए RSD, ये y है, ये दे रहा है ना y, तो ये y बराबर 130 अंश, चूँकि ये 30 दे रहा है, तो यानी ये जो कोण है बेटा, रेड पेन से मार्क करते हैं, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 130 अंश हो जाएगा। जब ये 130 अंश हो गया तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, कोण x बराबर कोण y, तब क्या निकलेगा, तब कोण x बराबर 130 अंश, यानी x का मान भी 130 हो गया। तो हमने देखा कि हमने y का मान निकाल लिया, कोण y का, और कोण x का भी मान निकाल लिया, है ना। तो इसका मतलब ये निकला, आपको देखा नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो कोण y बराबर 130 निकाल लिया, और इससे हमने x बराबर 130, क्योंकि y का मान यहाँ पर हम रख देंगे, देखो यहाँ से रख देंगे यहाँ, तो x का मान भी 130 निकल आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हो जाएगा, अतः x बराबर y इक्वल टू 130 अंश। आप चाहें तो कोण का चिन्ह लगा दीजिए, चाहे तो न लगाइएगा, है ना। और ये कब होगा, ये कंडीशन कब होगी, जब कोण क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, ये समांतर होंगी ABCD, है ना। तो आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, ये प्रमेय 6.2 है आपकी, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे या प्रतिच्छेदित करे, यहाँ लिख दीजिए, प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का योग, नहीं, कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ जो आपको समझाया था। तो अगर ऐसा है तब क्या हो जाएगा, तब रेखा
यहाँ ए बी लिख दीजिए, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यही बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों ज़रा देखिएगा, डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2 है, ठीक है, ठीक है। आकृति ये कह रहा है कि आकृति 6.29 में ये आकृति है हमारी, ये चित्र है, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल। इसका मतलब है कि ए बी सी डी और ई एफ क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। और ये कह रहे हैं बाई प्लस जेड बराबर 3 बाई अनुपात जेड प्लस नहीं है ये, सॉरी, बाई अनुपात जेड बराबर 3 अनुपात 7 है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर केवल x का मान ज्ञात करना है। मगर आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आपको x y का और z का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भले ही पूछ रहे हैं कि x का मान ज्ञात कर लीजिए, मगर आप देखिएगा कि ये जो कोण है, ठीक है, ये कोण है, ठीक है, या कहिएगा देखिए ये रेड से है, हम यहाँ देखते हैं ये कोण, ठीक, ये जो कोण है क्या ये कोण इसके बराबर नहीं है, ये एकांतर कोण है ना, ठीक, एकांतर अंतरः कोण है। अब यहाँ देखिए ये कोण इसके बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा हम थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे कि जब ए बी और सी डी के पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये क्या होंगे, ये दोनों जब समांतर हैं तो देखेंगे एकांतर अंतर कोण, ये दोनों क्या हैं, ये, तो ये जो कोण होगा वही हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा, है ना। तब हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, चूँकि इसका ये जो कोण बनेगा वो 180 अंश का कोण है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग एक 180 अंश, इसे हम कोष्ठक में लिख देंगे, ठीक है। जब ये बात हो गई तब आप देखिएगा हमको क्या करना है। अब लिखिए आप, जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तब आप लिख लीजिएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी जो पैरेलल टू ई एफ के है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चे हुआ कि ये जो ए है ए बी वो ई एफ के पैरेलल हो गया, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक, ई एफ हो गया, है ना। चलिए हम काट देते हैं इसको, ये पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब क्या होगा, देखिए तब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने देखिए जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में देखिएगा ये वाला, देखिए आप ध्यान से चित्र को देखिएगा, ये और ये एकांतर कोण हो गए थे, यानी ये और ये बराबर हो गया, है ना। तब क्या हो जाएगा, चूँकि x बराबर z हो जाएगा तो ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा z के, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। चूँकि एकांतर अंतर कोण की बात जब आएगी तो आप देखिएगा कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर भी हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। और देखिए ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो अब देखिए y अनुपात z बराबर हमको दिया है 3:7, ये दिया है, लिख दीजिए यहाँ पर दिया है, ठीक है।
अब इनका क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि बाई बट्टे जेड बराबर 3/7। अब यहाँ से कैंची का गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 7y = 3z। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 3z/7। ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो अब देखिए y का मान हम कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, इसमें रख दें। तो ये हो जाएगा 3z/7 प्लस z = 180 अंश। अब आगे चलेंगे, अब आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 3z प्लस 7z बराबर, ये बटे 7 रहेगा ही, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ रहेगा, 180 अंश। तो ये हो जाएगा 10z। तो 10z बराबर 180 × 7। ठीक है, तो z बराबर हो जाएगा 180 × 7/10। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा, प्यारे बच्चों 0 से 0 कट गया, 126 अंश। यानी z का मान कितना निकला हमारा, 126 अंश निकला। ठीक, जब z का मान देखिए पुनः देखते, जब ये 126 हो गया तो ये भी 126 हो गया। ठीक है, जब ये 126 हो गया तो 180 में से घटा दीजिए, तो कितना निकलेगा ये, तो अब चलो निकाल लेते हैं। तो जब z का मान 126 अंश हो गया, ठीक है, ये तो हमारा कैरी था, तो z बराबर हो गया 126 अंश। ठीक, तब देखिएगा ये क्या था, y प्लस z बराबर 180 अंश था। तो यहाँ z का मान 126 रख दीजिए, तो y प्लस 126 अंश बराबर 180 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 126 अंश। तो ये हो जाएगा 54 अंश। ठीक है, y का मान कितना हो गया, 54। तो चलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा y का मान 54 अंश। ठीक, अब ये 54 अंश हो गया। अब x का मान निकालना, जब ये 54 हो गया, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, तो ये भी 54 हो जाएगा, ये 54 हो गया, ये 26। तो हमने तीनों का मान निकाला एक तरह से। तब देखिए हमने एक और निकाला था कि x प्लस वाई बराबर 180 था। तो x प्लस वाई का मान कितना हुआ, 54 अंश बराबर 180 अंश। फिर दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 54 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमने x का मान इतना हो गया, y का मान 54 अंश हो गया, z का मान 126 अंश हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने तीनों का मान यहाँ पर निकाल लिया, मगर पूछा गया था चूँकि x का मान, और देखें आप देख रहे होंगे कि x से पहले हमको y और z दोनों के मान निकालने पड़े यहाँ पर, है ना। हमने कहा था ना कि पूछ एक का रहा है मगर निकालना तीनों का पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दूसरा। ठीक है ना, चलिए चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन ये है 6.32। ये चित्र है हमारा, या इसको आकृति आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमको क्या ज्ञात करना है कि हमको रेखा ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल दी गई हैं। ठीक है, और ए पी क्यू का मान 50 दिया गया है, और पी आर डी का मान हमको 127 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब आप देखिएगा ये इस तरीके से दिया गया है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये 50 अंश का हो जाएगा, 53 अंश का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 127 है, तो ये देखिएगा मोटा मोटा, क्योंकि ये 180 अंश का कोण बना रही है ना, तो ये 53 अंश हो जाएगा। ये 53 हो गया, ये 50 हो गया। जब ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा, है ना, एक अंतर कोण है ना। तो चलिए करते हैं हल। तो लिखिए, दिया है, क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है, ये दिया गया है ना। और क्या दिया गया है कि कोण ए पी क्यू बराबर 50, है ना।
तो कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश। ये 3 चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कोण APQ और PQR है ना, कोण APQ बराबर कोण PQR ये बराबर हैं, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक, ये एकांतर कोण है तो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है APQ क्या है, ये 50 है और PQR क्या है, ये x है। इसका मतलब है कि x बराबर हमको 50 अंश यहाँ पर मिल गया। अब देखिएगा, ये देखिएगा कि कोण x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये x है। ठीक, ये x इतना दिया है और ये देखिएगा x प्लस y। ठीक है, तो ये जो कोण है ये, तो ये हो जाएगा कि इसे काट दीजिए, हम लिखते हैं कोण PRQ प्लस कोण PRD बराबर 180 अंश। ठीक, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम इसको सेट कर लें। हाँ, तो देखिएगा PRD ये कोण ये हमने निकाल लिया है पर आपको बता रहे हैं, और PRQ और PRD ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये देखिए PRD हमको निकालना है, तो कोण Q निकालना है प्लस कोण PRD 127 दिया ही है बराबर 180 अंश। तो कोण PRQ जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 180 अंश माइनस 127 अंश बराबर 53 अंश। तो ये हमने 53 अंश पहले ही ऐसे मुँह जुबानी निकाल लिया था। अब देखिएगा ये 50 हो गया एकांतर कोण से, यहाँ पे हो गया ना, ये हम 50 अंश लिख लिया। ये 53 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग y निकाल लेंगे। देखिए हम चूँकि जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक 180 अंश होता है। ठीक है, तब हो जाएगा, देखिए तब क्या हो जाएगा, तब x प्लस वाई प्लस ये है ना, तो ये हो जाएगा कोण x प्लस कोण y प्लस कोण PRQ बराबर 180 अंश। अब देखिए हमको x पता है, x 50 अंश से हमने निकाल लिया है, प्लस y का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस इसका मान हमने 53 निकाल लिया था बराबर 180 अंश। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम चलेंगे तो y का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 50 माइनस 53 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा 103, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 103 अंश बराबर 77 अंश, यानी y का मान हो गया y इक्वल टू 77 अंश। ठीक है, तो y का मान हमने 77 अंश निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या था, चित्र में हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। ये देखिए हमको क्या पूछ रहा था, x और y का मान। x का मान देखिए हमने 50 निकाल लिया, चूँकि एक अंतर कोण है ये। ठीक है, तो ये समान होते हैं, तो ये हमने निकाल लिया। y का मान हमने त्रिभुज के तीनों कोणों से निकाल लिया, इसका मान हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश और y इक्वल टू 77 अंश, ये दोनों मान आपने निकाल लिए। यही प्यारे बच्चों आंसर हैं। तो आज के इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां। शेष क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों करने का प्रयास करिएगा और आशा है कि आप इसको कर लेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।